हालेलुया। खुदावंद यस्सु अल मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा टॉपिक है दूसरों की ऐब जोई। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका बाब नंबर 7 और उसकी आयत नंबर 1। ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। खुदावन के इस मुकद्दस कलाम में यूँ लिखा है कि ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। आज हम दूसरों के बारे में जब बात करते हैं, दूसरों को डिस्कस करते हैं, अपने घरों में बैठकर हम दूसरों की डिस्कशंस कर रहे हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा बातें कर रहे हैं, हमारा खुद पर ध्यान नहीं है। हम ये नहीं देख रहे कि हमारे घर में बीमारियां हैं, मुश्किलात हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं। वो क्यों हैं? उसकी यही वजह है मेरे अजीज़ों कि हम दूसरों की ऐब जोई करने में ज़्यादा मसरूफ़ हैं। हम ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं दूसरों के घरों में क्या हो रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों ने क्या पहना, क्या खाया, क्या पिया। हम लोगों को सिर्फ इसी बात की टेंशन है, लेकिन हम लोग अपने घरों पर ध्यान नहीं दे रहे कि हमारे घर से दुख, तकलीफ़, परेशानी, बीमारियाँ क्यों नहीं जा रही। हम दुआ भी करते हैं, हम रोज़े भी रखते हैं, फिर भी खुदा हमारी दुआ का जवाब क्यों नहीं दे रहा, फिर भी वो हमारी दुआ को क्यों नहीं सुन रहा। तो ऐ मेरे अजीज़ों, मैं सच कह रही हूँ, यही वजह है खुदा ने जब कहा है कि ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। ये बहुत बड़ा भेद है खुदा का। इसको समझने की ज़रूरत है, इसको सीखने की ज़रूरत है। आज जब तक हम दूसरों की बारे में ऐब जोई करना नहीं छोड़ेंगे, दूसरों की बहन बेटियों के बारे में दूसरों के घरों में बैठकर, अपने घरों के में बैठकर बोलना नहीं छोड़ेंगे, तब तक खुदा हमारी दुआ का जवाब नहीं देगा। तब तक हम जितने रोज़े रख चुके हैं उन रोज़ों का कोई जवाब नहीं आएगा। आपने दुआएं करते रहें, इल्तिजाएं करते रहें खुदा से, तब तक वो आपकी दुआ, इल्तिजा, फरियाद, अर्ज़, मिन्नत को नहीं सुनेगा जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे। क्योंकि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। खुदा की नज़र रास्तबाजों पर भी है और बदकारों पर भी लगी है। आज हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है और खुदा के मुँह के खूबसूरत अल्फाज जो उन्होंने कहे हैं, हमारे लिए खूबसूरत पैगाम दिया है, ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। आज हमें दूसरों के बारे में बात करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम दूसरों के बारे में बात करते रहेंगे तब तक खुदा भी हमारी दुआ का जवाब नहीं देगा। जब हम दूसरों को डिस्कशन, उनके बारे में दिलचस्पी लेना छोड़ देंगे और अपने घरों पर ध्यान देंगे, दूसरों की बहन बेटियों के बारे में बेहुदा अल्फाज जो हम लोग बोलते हैं वो बोलना छोड़ देंगे, तो खुदा भी हमारी दुआ का जवाब दे देगा। वो भी जो रोज़े हम रख रहे हैं उन रोज़ों का जवाब देगा। जो दुआ, इल्तिजा, फरियाद, अर्ज़, मिन्नत उससे कर रहे हैं उन दुआओं का जवाब वो देगा, क्योंकि वो सच्चाई का खुदा है। और जो रूह और सच्चाई से उससे परस्तिश करते हैं वो उन्हीं की सुनता है और जवाब देता है।
کہ ہم دوسروں کی عیب جوئی بھی کیے جائیں، دوسروں پر الزام بھی لگائے جائیں، اور پھر بھی ہم کہیں کہ ہم خدا کے ماننے والے ہیں، ہم یسوع کے لوگ ہیں، وہ بھی اوپر سے دیکھ کر ہنس رہا ہوگا اور مذاق اڑا رہا ہوگا کہ یہ لوگ میرے نام کا تو دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ان کے دل صاف نہیں ہیں۔ ہاللویا! کہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے جیلسی ہے، حسد ہے، اور دوسروں کو خوش دیکھ کر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم میں جیلسی بھر آتی ہے، غصہ میں جب ہم یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے، دوسروں کو برا بھلا کہنا نہیں چھوڑیں گے، منہ پر ہم میٹھے بنتے ہیں لوگوں کے سامنے لیکن بعد میں ہم پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، تو پھر بھی ہماری دعا کا جواب نہیں آئے گا۔ آج ہمیں خدا کے اس خوبصورت کلام سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ میں آپ سے سچ کہتی ہوں کہ آج ہم دوسروں کے بارے میں بات کرنا چھوڑ کر صرف اپنے گھروں پر دھیان دیں گے اور خدا کی عبادت کرنے میں مشغول رہیں گے تو وہ بھی ہماری دعا کا جواب دے گا اور ہمیں برکت پر برکت دے گا اور اپنی نعمتوں برکتوں سے نوازے گا اور کبھی بھی ہمارے گھروں کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ ہاللویا! خداوند آج کے اس میسج کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ یہ میسج سن کر آپ سب لوگ بہت زیادہ برکت پائیں گے اور آج کا یہ میسج آپ سب کے دلوں میں گھر کر جائے اور آپ کی زندگیوں کو بدلنے کا باعث بنے۔ آپ صرف سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بھی بنے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے میں یہ دعا مانگتی ہوں، آمین۔